आग से खेलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं खेलना चाहिए कि कोई अपने हाथ ही जला ले, अपना घर ही फूंक डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी आग से कई बार खेल चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं घनेंद्र सिंह सरोहा। शाहीन बाग आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, लाल किले की प्राचीर पर किसानों द्वारा झंडा फहराना हो, पहलवान आंदोलन हो, बीते 12 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब होने दिया। चाहे बात रणनीति की हो या राजनीति की हो, कुछ भी हो, लेकिन जनता के सामने यही मैसेज गया कि मोदी को झुकाया जा सकता है। और अब यह कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 34 दिन हो गए हैं, यह चल रहा है। 3 दिन से हिंसक भी हो गया है। सोनम वांगचुक मान गए हैं, पीछे हट गए हैं, लेकिन दीपके नहीं मान रहा। वह अभी भी जातीय और अमेरिकी पूंजीवादी विदेशी ताकतों के घालमेल वाले वामपंथी एजेंडे के साथ है। भारी भरकम वर्ड है, आपको मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि चीन भी नहीं चाहता कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। खालिस्तान समर्थक पन्नू ने आंदोलन का समर्थन कर दिया है। बयान जारी करके कहा है कि उसकी सीजेपी के प्रमुख लोगों से जूम पर बात हुई है और कहा कि उसका संगठन सिख फॉर जस्टिस आंदोलन को जारी रखने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए, जी हां 10 करोड़ रुपए का सहयोग करेगा। इसी तरह बांग्लादेश के युवाओं के कंधे पर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने वाले संगठन जमायत इस्लामी ने भी समर्थन की बात कही है। ये सब क्या है, आपको समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड में भी सीजेपी के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। जंतर मंतर से ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें जोमेटो, स्विगी और डोमिनो के फूड पार्सल जंतर मंतर पहुंचाए जा रहे हैं और इनके बल्क ऑर्डर दुबई, सऊदी अरब, जर्मनी आदि देशों से किए जा रहे हैं। इन सब का क्या मतलब है? साफ है, बताने की यहां जरूरत नहीं है। अमेरिका, चीन, विदेशी ताकतें, पूंजीवादी और वामपंथी ताकतें नहीं चाहती कि भारत में सरकार केंद्र में रहे, मजबूत सरकार केंद्र में रहे। वे नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। इसलिए हर साल 2 साल में अन्ना आंदोलन हो, शाहीन बाग आंदोलन हो, किसान आंदोलन जैसे विषय उभरते रहते हैं और ये आगे भी उभरते रहेंगे। सवाल यहाँ चुनाव जीतने का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इसमें माहिर है। सवाल सत्ता में बने रहने का भी नहीं है। मोदी और भाजपा इसमें भी सक्षम है। सवाल है कि चुनाव के बिना सामान्य दिनों में, जनरल डेज में बुनियादी व ज्वलंत मुद्दों का सामना कैसे किया जाए। यही इनसे नहीं हो पा रहा है। अपने ही लिए गए फैसलों से ये पीछे हट जाए। यानी जब चुनाव आता है तो T20 और वनडे में वर्ल्ड चैंपियन की तरह जीत जाते हैं, लेकिन टेस्ट मैच हो, 2 देशों की सीरीज हो तो उसमें इनका सिपड़ा साफ हो जाता है। इसी रवैये के चलते मोदी और भाजपा बीते 12 साल से कई बार पटकनी खा चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानून उन्होंने वापस लेने पड़ गए थे। शाहीन बाग के बाद केंद्र स्तर पर वे यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू नहीं कर पाए। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल भी लागू नहीं कर पाए। महिला आरक्षण विधेयक भी वो नहीं पास करा पाए। उसका जो रिजर्वेशन का मूल थीम है उन्हें लागू नहीं करा पाई सरकार। और अब सीजेपी है। डिजिटल मोबाइल क्रांति से उपजे इन सभी प्रायोजित आंदोलन में आखिरकार ऐसा क्या है कि पूंजीवादी और साम्यवादी विदेशी व स्थानीय ताकतें जीत जाती है और मोदी और उसकी टीम हार जाती है। वह है मोदी गुट के पास दिल्ली मेट्रो और प्रमुख शहरों में वामपंथियों के जैसे आईसा, एसएफआई जैसे एक्टिव युवा संगठन नहीं है। मोदी और भाजपा यही मात खा रहे हैं। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और आईआईटी में मोदी के राष्ट्रवादी गुट घुसपैठ करनी शुरू कर रहे हैं, लेकिन 12 साल होने आए हैं, रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। इन संस्थानों में राष्ट्रवादी प्रोफेसर्स की एंट्री तो होने लगी है, लेकिन युवा संगठन अभी तक एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी का खामियाजाना मोदी और भाजपा को इस सीजेपी आंदोलन में भुगतना पड़ रहा है। अगर ये राष्ट्रवादी एक्टिव होते संगठन तो जंतर मंतर पर सीजेपी गुट के सामने उनका भी एक मंच होता, लेकिन नहीं हुआ। और यह मंच दिल्ली में तो छोड़िए, देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी नहीं उभरा। पता नहीं संघ और बीजेपी के यूथ विंग कह लो, मजदूर विंग है, किसान संघ है, वनवासी परिषद है, महिला विंग है, क्या कर रहे हैं, कहाँ है? और जो अपने विचारों से इनके सामने मंच लगा देते और अपनी बात रखते। भोंपू जब दोनों ओर के विचारों के बसते तभी तो लोगों को सही बात का पता चलता। अभी तो वन साइडेड गेम चल रहा है।
जब मोदी, भाजपा, संघ तीनों को पता था कि सीजेपी का नेतृत्व बिल्कुल बचपना है, अपरिपक्व है, तो फिर उसने कमान अपने हाथों में क्यों नहीं ली? और कुछ नहीं तो 20 जुलाई को ही इस कमान संभाल लेते। जब संसद मार्च के समय सीजेपी के तीनों नेता युवाओं का नेतृत्व करने के बजाय अपनी बिल में डूब गए, गायब हो गए। एक बड़ा भाव खाने चला गया, एक बीएनएस की धारा 164 के दायरे में रहकर ट्रक से ही नीचे नहीं उतरा, और एक तीसरा था, उसका तो कहीं अता पता ही नहीं रहा। इस समय भी राष्ट्रवादी नेतृत्व भीड़ का नेतृत्व कर लेती तो बात बन सकती थी। और सबसे अब यहाँ पे हम दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं, जिसमें मोदी और भाजपा दोनों अपने प्रतिद्वंदियों से सामान्य दिनों में मात खा रहे हैं। डिजिटल मीडिया का रोल, यही सबसे बड़ा रोल है। 2012 में तो अन्ना मूवमेंट नेशनल मीडिया के कंधे पर चढ़कर परवान चढ़ गया था, लेकिन इस बार सीजेपी आंदोलन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर चढ़ा है। राष्ट्रवादी नेशनल मीडिया को उसने साइडलाइन कर दिया। उसने कहा भाई साहब आप साइड में हटो। और फ्रेंड्स, दूसरी खास बात पता है आपको क्या हुआ? इस बार विदेशी पूंजीवाद आया, साम्यवाद का समर्थन आया, के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जातीय, खास तौर पर दलित और मुसलमानों का गठजोड़ इस आंदोलन में साफ तौर पर उभर कर सामने आया है। उसने साफ कर दिया है कि हमें राष्ट्रवादी मीडिया की जरूरत नहीं है। उनके खुद के मोबाइल है, इंस्टाग्राम आईडीज है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, मिलियंस की तादाद में लाइक करने वाले फॉलोअर्स हैं। उनका अपना अल्लाह है और जय भीम का एल्गोरिथम है। उन्होंने अपनी खुद की दुनिया बना ली है और उसमें वे खुश हैं। मोदी और भाजपा दोनों के दोनों यह होते देखते रहे हैं और वह अब भी देख रहे हैं। इस आंदोलन से यह एक नया फ्रंट उभर कर सामने आया है, दलित और मुसलमानों की खुद की आवाज का। राष्ट्रवादी मोदी ब्राह्मणों और अगड़ों के खिलाफ, और आने वाले दिनों में यह और भी तेजी से उभरेगा। तो इस सब का उपाय क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है। राष्ट्रवादी और अगड़ी जाति के युवाओं को भी अपनी आवाज डिजिटल मीडिया पर बनानी होगी, एक्टिव करनी होगी। कॉलेजेस में राष्ट्रवादी एक्टिव ग्रुप को ऑफलाइन, ध्यान रखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तेजी से एक्टिव करना होगा। और यह दिल्ली ही नहीं, देश के मेट्रो शहरों के अलावा बी और सी क्लास के शहरों में भी यह करना होगा। अब बात आती है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी या राम नाम धरे किसी भी हिंदूवादी संगठनों के भरोसे मत करना भाई साहब ये लोग, क्योंकि अगड़ी जातियों का युवा कुछ ज्यादा ही रैशनल है, ज्यादा ही सोचता है। खास तौर पर शहरों में वह हिंदूवादी संगठनों से अपना नाम जोड़ने से कतराता है, और वह सही भी है, क्योंकि ये जो संगठन अभी चल रहे हैं आज भी मंदिर, गोरक्षक या कट्टर हिंदूवादी नेता की छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। इनसे गांव का युवा तो जुड़ जाता है, लेकिन शहर में कॉलेज जाने वाला प्रोग्रेसिव हिंदू युवा नहीं जुड़ पाता। वह अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा है, कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में वो बचता है इन सब चीजों से। आज का युवा सवाल पूछता है, वह तर्क चाहता है, वह आर्ग्यूमेंट करता है, वह डेटा चाहता है, वह अंधभक्त नहीं कहलाना चाहता। वह किसी नेता की तस्वीर लगा के सिर्फ नारे लगाने के लिए तैयार नहीं होना चाहता। वह बीजेपी, अगर इसमें बीजेपी या राष्ट्रवादी विचारधारा इस युवा तक पहुंचना चाहती है तो उसे डिजिटल तरीका अपनाना होगा, और वो भी नया चेहरा होना चाहिए, नई भाषा, जैन जी की भाषा, जैन अल्फा की भाषा, नई मुद्दे, और सबसे महत्वपूर्ण नया डिजिटल नेतृत्व। मैं 2 दिनों से यह आर्टिकल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, तैयार कर रहा था, तभी मोदी ने इंस्टा पर अपनी रील डालकर इसकी शुरुआत कर दी। यह अच्छी और दमदार शुरुआत है, बहुत बेहतरीन किया मोदी ने। हालांकि यह सब करते हुए दलित को अपने साथ लाने का अभी प्रयास मत करो, क्योंकि जिन भाइयों को हमारे साथ आना, दलित भाइयों को, वो वैसे ही आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर अपना मानस बना चुके हैं। वो आप मजबूत होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, उनको दिल से अपना सम्मान देंगे, तभी वे आपके साथ आएंगे। गुजारिश करेंगे दिखावे के लिए हाथ जोड़कर या वोट बैंक की राजनीति के लिए गले लगाने का दिखावा करेंगे तो वे आपके साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रखना, स्थानीय और विदेशी ताकतें चाहती हैं कि यह सीजेपी का आंदोलन है वो 15 अगस्त तक चले, वहां तक खिंचकर जाए, ताकि देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक बार फिर से चोट की जा सकते हैं। ऐसा कर चुके हैं ये। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन ही
किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा फहरा दिया था। और हाँ, केजरीवाल भी ये कर चुका है, मुख्यमंत्री रहते हुए कर चुका है। जैन जी और जैन अल्फा को मैं बता देना चाहता हूं कि वह 20 जनवरी 2014 को यह कर चुका है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के समय गणतंत्र दिवस समारोह को बेमाना, बेमतलब का जन विरोधी बता चुका है। भले ही उसने बहाना 3 पुलिसकर्मियों को हटाने का किया हो, वह और उसकी टीम गणतंत्र दिवस समारोह के विरोध में 20 जनवरी 2014 को अब की नई संसद के ठीक सामने रेल भवन चौराहे पर पूरी रात बिता चुके हैं। इसलिए यह मत सोचना कि ये शक्तियां ऐसा नहीं करेंगी, ये पहले भी ऐसा कर चुकी है, जो मैंने आपको पहले बताया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। लाइक या सब्सक्राइब तो ठीक है, आपकी इच्छा हो तो कीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके विचार आएंगे, हो सकता है कि मैं ऐसे ही विचारोत्तेजक एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।